बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो सैकड़ों दुख भरे दिन से बच सकते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। इसलिए ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए और अपने वर्तमान का आनंद लीजिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पहले से पता होता है। जो सरलता से मिल रहा है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अगर साफ नियत से कुछ मांगा जाए तो ईश्वर उसकी मांग जरूर पूरी करता है और उसे नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और उसे भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को छोटा और तुच्छ बना देता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो करेंगे ही, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके आपको भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने पर भगवान उसका फल खुद ही देता है। जिस इंसान पर हम अति विश्वास करते हैं और उसे अपना मानते हैं, वही इंसान हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है और हमें धोखा दे जाता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, परंतु ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। परंतु याद रखना, जो लोग अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करता है उसे कभी बुरा वक्त देखना नहीं पड़ता। संघर्ष करते हुए भी कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ता है वही आज की महाभारत का अर्जुन है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही होता है, जिसमें कभी भी दुख नहीं मिलता। कभी कभी आप बिना कुछ किए ही गलत बन जाते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। अच्छी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको खुश करना चाहते हैं। जब परिवार का सदस्य खराब लगने लगे और पराये अच्छे लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो गया है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा तो अमर होता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है और जो उसे पाना चाहता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही इसके लिए भाग्य और भगवान को दोष देना चाहिए।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना। हृदय से जो किया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। पैसा भी कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। सबके जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत से नहीं लेकिन दिल और दिमाग में हर वक्त रहता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी कभी बहरा भी बनना पड़ता है। शादी विवाह में जिसको गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, अक्सर वही लोग अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। हर गलती पर पर्दा सिर्फ भगवान डाल सकता है। इंसान की जात तो सिर्फ गलती के बाद इज्जत उछालना जानती है। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलता। लोग अगर आपको दिल में जगह दे दे तो समझ लेना कि आप पास हो गए हो। जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच में, फिर देखते हैं कि तकलीफें साथ रहती है या अपने साथ रहती हैं। उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी सामने खड़ी है। परवाह न करो चाहे सारे जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। अपने मित्र को उसके दोषों के बारे में बताना मित्रता की सबसे कठोर परीक्षा है। इंसान के पास ज्यादा धन हो या ना हो, पर अच्छा और साफ मन जरूर होना चाहिए। काम का आलस और पैसों का लालच हमें कभी महान बनने नहीं देता। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाता है। मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि जब यह आता है तो कोई संग नहीं होता। जो आपकी हर बात का यकीन करता है उसे कभी भी मत भूलना। अक्सर वही लोग हम पर वार करते हैं जिन पर हम हद से ज्यादा एतबार करते हैं। वजह कुछ और थी, वो कुछ और ही बताते रहे। वो मेरे अपने ही थे, इसलिए कुछ ज्यादा ही सताते रहे। उतर जाते हैं कुछ लोग दिल से इस कदर, उनको अगर बाहर निकालो तो जान ही निकल जाती है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और अगर छल हुआ है आपके साथ तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। कुछ लोग जुदा भी हो गए तो क्या हुआ, वह साथ रहकर भी कौन सा साथ होते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह होता है जो अपनी सोच से मजबूत होता है। कई बार दुखी इंसान सलाह नहीं सहारा मानता है। यहाँ हर कोई अपने आप में चालाक होता है। कलयुग में किसी को भी शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। कुछ शिकायतें बनी रहे तो ही बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्तेदार कभी वफादार नहीं होते। आप घमंडी कहो या समझदार, पर अब हम दूर हो गए हैं उन लोगों से जो हमें सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते हैं। बेवजह कोई नहीं रोता इश्क में जनाब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। अब वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, और मोहब्बत हमेशा उसी से होती है जिसे आपकी 1 टके की परवाह नहीं होती।
क्या आप उस इंसान को माफ कर सकते हो जिसने आपको हद से ज्यादा दिल दुखाया हो? मुझे जिंदगी में ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर ऐसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। दबे होंठ खामोश जुबान को बनाया है सहारा अपना। सुना है कम बोलने से बहुत से मसले सुलझ जाते हैं। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन करवाता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता ही, पर दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोगों को कॉन्टेक्ट लिस्ट से ही नहीं बल्कि जिंदगी से भी डिलीट कर दिया करो। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया हूँ, क्योंकि मैं ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां से रिटर्न आए। बात चाहे पैसे की हो, प्यार की हो या फिर मान सम्मान की हो। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। उठ गए हो तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर एक जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। जीऊंगा एक दिन खुद के लिए, ये सोचकर एक बाप पूरी जिंदगी निकाल देता है। दूसरों का दर्द भी वही समझ सकता है जो खुद उस दर्द से गुजर चुका होता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसला लेता है वो हमेशा दुखी ही रहता है।